हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कक्षा नवमी में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। इसमें बोला गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी कि भाग दीजिए। तो अपन को 1/17 में भाग देना है ताकि अपन को दशमलव प्रसार के बारे में पता चल सके। तो इसका अपन देखते हैं हल। अपन को बोला है कि 1 में भाग देना है 17 का, ठीक है। तो सबसे पहले ताकि इजीली सॉल्व हो जाए इसलिए अपन को इधर क्या करते हैं, 17 टेबल लिख लेते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौकू 68, 17 पंजे 85, 17 सिक्के 102, 17 119, 17 136, 17 153, 17 दाई का 170। आपको ये टेबल्स याद होनी चाहिए गाइज, ठीक है। तो देखो भाग देते टाइम अपन को सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है कि अंदर वाली संख्या बड़ी वाली संख्या से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो ये 1 है तो इसको बड़ा बनाने के लिए अपन 0 पॉइंट लगाकर इधर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बना 10 और ये 17। अभी भी ये संख्या छोटी आ रही है इसलिए इधर 1 और 0 लिख सकती हूँ और इधर 1 और 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 17 की टेबल में 100 कितनी बार में आता है, तो ये 5 बार में 85, 6 बार में 102 और ये इधर क्या है 100। तो अपन को क्या हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी होती है। तो 5 बार में क्या आया 85, ठीक है। 100 में से 85 गए तो क्या बचेगा, देखिए 0 है। अपन कैसे कटाते, 0 है तो जाएगा नहीं, इसलिए इधर क्या बना ये 10 ने इसको हासिल ली तो इधर बचा 9 और इधर बचा 10 में से 5 गए तो क्या बचेगा 5 और इधर 9 में से 8 गए तो क्या बचता है 1 और पॉइंट है इसलिए इधर मैं 1 0 लिख सकती हूँ। आई होप आपको ये सब पता होगा पहले से ही। देखो 17 की टेबल में 150 कितनी बार में आता है, तो ये मेरे 9 बार में आता है 153 और 8 बार में आता है 136। और मैंने अभी बताया था अपने क्या लेते हैं, छोटी संख्या को लेते हैं, क्योंकि देखो 150 है और 153 ज़्यादा होता है इसलिए मैंने लिया ये क्या आया 8 बार में 136। अब देखो 150 में से 136 को माइनस करना है तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ये इधर बचेगा 4 और ये इधर बचेगा 1 पॉइंट, इसलिए इधर मैं क्या लिख सकती हूँ 0। तो फिर देखिए ये मेरे क्या 140, 136 फिर 153 आ रहा है इसलिए मैं क्या लूँगी 8 बार में 136। मैं 140 में से 136 माइनस करूँगी तो क्या मिलेगा मेरे को, इधर बचेगा 4 पॉइंट इसलिए इधर मैं 0 लिख सकती हूँ। अब देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 17 दूनी क्या आएगा 34। 40 में से 34 गए तो बचा 6 पॉइंट है इसलिए तो मैं 0 लिख सकती हूँ। अब देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौकू 68, इसलिए 17 तिया क्या आ जाएगा 51। 60 में से 51 गए तो क्या बचेगा 9 और ये पॉइंट है इसलिए इधर मैं 0 लिख दूंगी। अब देखो 17 एकम 17 से 34, 17 तिया 51, 17 चौकू 68, 17 पंजे 85, 17 सिक्के 102, इसलिए 17 पंजे क्या आएगा 85। 90 में से 85 गए तो क्या बचेगा 5 पॉइंट है इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ 0। 17 एकम 17 से 34, 17 तिया 51, 17 दूनी क्या आ जाएगा 34। 50 में से 34 गए तो क्या बचेगा 6 और इधर बचेगा ये 1 पॉइंट है इसलिए मैं इधर 0 लिख सकती हूँ। अब देखते हैं 17 8 क्या होता है 136, 17 9 153, 17 दाई का 170, इसलिए 17 9 क्या आ जाएगा 153। 160 में से 153 गए तो क्या बचेगा इधर 7 पॉइंट है इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। तो 17 पंजे क्या आ जाएगा 85, नहीं 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 85 ज़्यादा होता है इसलिए 17 चौको क्या आएगा 68। 17 चौको क्या आएगा गाइज 68। 70 में से 68 गए तो क्या बचेगा 2 पॉइंट है इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। अब देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, इसलिए 1 बार में क्या आएगा 17
20 में 17 गए तो बचा 3 पॉइंट है, इसलिए तो मैं 0 लिख सकती हूँ। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, इसलिए फिर से एक बार में क्या आएगा 17। 30 में से 17 गए तो क्या बचेगा, इधर 3 और ये इधर बचेगा 2, 2 में से 1 गए तो बचेगा 1। तो इधर पॉइंट है, इसलिए मैं इधर क्या लिख सकती हूँ 0। देखिए 17 8 क्या होता है 136, तो 17 7 क्या होता है 119। तो अपन 17 7 वन में क्या लेंगे 119। 130 में से 119 गए तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 और इधर 1, मतलब 11 बचेगा। पॉइंट है इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। 100 क्या आया 10। अब देखो 17 छक्के क्या आता है 102 और 17 7 आता है 119, इसलिए अपने 6 बार में क्या आ जाएगा 102। 102 ये आएगा इधर 8। पॉइंट इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। 17 पंजे 85 होता है, इसलिए 17 चौको क्या आएगा 68। और ये इधर बचा, ये इधर क्या बचा, इधर बचा 2 और इधर ये 1। पॉइंट इसलिए 0 लिख सकती हूँ। और 17 सत्ते क्या आता है 119, तो 17 सत्ते क्या आएगा 119। 120 में से 119 गए तो क्या बचेगा 1। ठीक है, पॉइंट इसलिए मैं 0 लिख सकती हूँ। अब देखिएगा जी ये क्या मिला मेरे को 10। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इधर क्या मिला मेरे को 10। और ये अपने स्टार्टिंग में जब अपने किया था तब मेरे को इधर क्या मिला था 10। तो अब मैं जब इसको आगे करूँगी तो ये मेरे को फिर से ये सारी संख्या मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कि थोड़ा करके देखते हैं अपन। अब 10 है, 10 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 17 बड़ी संख्या होती है, इसलिए मैं इधर क्या करूँगी 0 लगाऊंगी। इस टेबल को मैं इधर ऐसे करके लिख देती हूँ। मैं इधर 0 लगाऊंगी, फिर मैं इधर एक और 0 लिखूंगी। अब मैं क्या मिला 100, तो यानी कि ये पूरी संख्या फिर से देखो 100 मिली है। तो अब मैं जब आगे करूँगी तो मेरे को 85 मिलेगा, फिर 160 150 मिलेगा, 140 मिलेगा, यानी ये सारी संख्या क्या है फिर से आने वाली है। एक बार करके देख लेते हैं अपन। 100 है तो मैं क्या बोलूँगी 17 पंजे फिर से क्या आएगा 85, इधर मैं 85 लिखूंगी। ठीक है, फिर ये मेरे को मिलेगा 150, यानी आप करके देख सकते हो ये सारी संख्या फिर से रिपीट होती जाएगी। देखो 0 और 5 मिला 0 5, यानी कि इसके आगे जब मैं करूँगी तो ये सारी संख्या रिपीट होगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 0.05 88 23 52 94 11 76 47, ये सारी संख्या क्या होगी पुनरावर्ती होगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो यही अपना क्या था आंसर था। ओके, तो अपन को क्या करना था इसमें कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती, यानी कि कितनी पुनरावर्ती। अब ये वाली संख्या क्या है बार बार रिपीट होती जाएगी। खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब कितनी संख्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी अपने को 1 में भाग देना था 17 का। बस यही इसका अधिकतम कितनी हो सकती है यही बताना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।